नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जेई इलेक्ट्रिकल जनरल, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन हेतु इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल जनरल या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा, अगर आप असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी AEE या ADN या जेई इलेक्ट्रिकल जनरल या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में 35 प्रश्न तक देख लिए थे। आज 35 से लेकर के 85 प्रश्न तक देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज। इलेक्ट्रिक मोटर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। तो करेंट का डायरेक्शन किससे ज्ञात होता है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका बना होता है? तो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो किसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं? तो इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 39 नंबर प्रश्न है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। 14 नंबर प्रश्न है, कैपेसिटर एक्ट्स एन इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस फॉर डीसी करेंट। रेजिस्टेंस जो होता है कैपेसिटर में इन्फिनिटिव एक्ट करता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, डीसी करेंट। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। ट्रांसफार्मर किस में यूज होता है? तो केवल एसी सर्किट में ही उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एसी सर्किट ओनली। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, द कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन कैन यूज। तो किसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका एसी डायनेमो के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एसी डायनेमो। नेक्स्ट है, टू लाइक मैग्नेटिक फोर्स। टू लाइक मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को विरोध करता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइन्स आर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 45 में प्रश्न है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन ज्योग्राफिक डायरेक्शन। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है हमेशा नॉर्थ साउथ के दिशा में ही रेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 46 नंबर है, द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफार्मर केप्ट क्लोज्ड। तो करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग हमेशा क्लोज रखा जाता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, if supply frequency of a transformer increase the secondary output voltage of transformer increase। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है, लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ। लेमिनेशन किसका बनाया जाता है? तो ये जो आपका बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, और ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफार्मर किसको ट्रांसफॉर्म करता है? तो वोल्टेज का करता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, बैटरी आर जनरली कनेक्टेड इन सीरीज। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, जनरली बैटरी को सीरीज में ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। बैटरी की कैपेसिटी किसमें एक्सप्रेस करते हैं? तो एम्पियर आवर में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एम्पियर आवर रेटिंग। नेक्स्ट है 52 नंबर, व्हाई लेड एसिड सेल आर
कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल। लेड एसिड सेल को क्यों सेकेंडरी सेल बोला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सिंस इट कैन नॉट बी रिचार्जेड, नहीं सेकेंडरी सेल को चार्ज किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सिंस इट कैन बी रिचार्जेड, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि इसको चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है 1H के बराबर कितना होता है? 1H इक्वल टू होता है 3600 कूलम्ब, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल वोल्टेज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। 55 नंबर प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स रेट ऑफ चार्ज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 56 नंबर प्रश्न है ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी इंक्रीजेज, जब चार्ज होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है द एक्टिव मटेरियल ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ फुल्ली चार्जेड लेड एसिड बैटरी आर, क्या होगा? लेड पेरोक्साइड एंड लेड होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेड पेरोक्साइड एंड लेड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन अ लेड एसिड बैटरी इज फुल्ली चार्जेड द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज, तो जब लेड एसिड बैटरी फुल्ली चार्ज रहेगा उस कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट का जो कलर रहेगा डार्क आपका ब्राउन रहेगा। जब आपका फुली चार्ज नहीं रहेगा तो डिस्चार्ज के कंडीशन में जो पॉजिटिव प्लेट होगा उसका जो कलर होगा आपका डार्क ग्रे होगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव प्लेट के अगर बात करें तो इसका जो अगर फुली चार्ज रहेगा तो हल्का ग्रे रहेगा, लाइट ग्रे रहेगा, और जब डिस्चार्ज रहेगा उस कंडीशन में जो नेगेटिव प्लेट है उसका कलर सफ़ेद रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डार्क ब्राउन। नेक्स्ट है द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज अ लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 60 नंबर प्रश्न है दोज सब्सटेंस ऑफ द सेल which take active part in chemical combination and hence produce electricity during charging and discharging are known as active, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न इन अ लेड एसिड सेल द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इज 3 part वाटर एंड 1 part सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट 1 part वाटर एंड 3 part सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा, 1 part वाटर एंड 3 part सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है 5 2-volt सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज इज, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का 5 सेल को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा जा रहा है। इस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज होगा आपका सेम ही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 2 वोल्ट। वही अगर यहाँ पे सीरीज में जोड़ा जाता तो टोटल जो वोल्टेज होता आपका 10 वोल्ट होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है इट इज नोटिसेड दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द फ्लोइंग डज नॉट हैपन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बोथ एनोड एंड कैथोड बिकम लेड सल्फेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीज, वोल्टेज ऑफ सेल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है ये पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेंस, तो पैसिव नेटवर्क किसका बना होता है? तो पैसिव नेटवर्क में कोई ईएमएफ नहीं होता है, यानी कोई स्रोत नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है, संधारित्र होता है, प्रेरकत्व होता है, ये सभी निष्क्रिय तत्व से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। नेक्स्ट है द करेंट आउट ऑफ एन आइडियल करेंट सोर्स इज, तो क्या होता है आइडियल करंट का? तो लोड रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, लोड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग व्हिच एन इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी कैरिड इज कॉल्ड अ सर्किट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है इन अ पैरेलल एसी सर्किट बी कंसीडर इंस्टेड ऑफ इम्पीडेंस, यानी समांतर एसी सर्किट में एडमिटेंस को प्रतिबाधा का बजाय मानना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, एडमिटेंस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है? तो महो होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
69 में प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन इज एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? इम्पीडेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भाट इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो ओम इन्वर्स होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, एज पर इम्पीडेंस इंक्रीज द एडमिटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डिक्रीज। एज पर इम्पीडेंस इंक्रीज द एडमिटेंस इज डिक्रीज, क्योंकि जो एडमिटेंस होता है आपका इम्पीडेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर 1/y होता है, यानी एडमिटेंस होता है। 71 नंबर प्रश्न है, एज पर इम्पीडेंस इंक्रीज द एडमिटेंस देन इम्पीडेंस डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आपका जेड यानी प्रतिबाधा जो होता है एडमिटेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 72 नंबर है, इफ इम्पीडेंस ऑफ सिस्टम 40 ओम्स कैलकुलेट द एडमिटेंस। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे जेड बराबर क्या होगा? 1/, आपका एडमिटेंस होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका इम्पीडेंस दिया हुआ है 40 ओम। यहाँ पे आपका एडमिटेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वाई का जो वैल्यू आएगा, इम्पीडेंस का जो वैल्यू आएगा 1/40 कहे तो यहाँ पे 0.025 ओम्स ओम इन्वर्स होगा। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट है, इन पैरेलल सर्किट करेंट इन ईच इम्पीडेंस इज डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, इफ द एडमिटेंस ऑफ सिस्टम इज 10 ओम्स कैलकुलेट द इम्पीडेंस। तो आप यहाँ पे सिंपली फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जेड बराबर क्या होता है? 1/ इम्पीडेंस होता है। यहाँ पे एडमिटेंस का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। तो 1/ कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा, यानी 0.1 यहाँ पे राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 0.10 ओम्स। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 75 में प्रश्न है, इफ द एडमिटेंस ऑफ सिस्टम इज 100 ओम्स कैलकुलेट द इम्पीडेंस। तो यहाँ पे सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं। जेड बराबर क्या होता है? 1/ इम्पीडेंस होता है। आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जेड का जो वैल्यू आएगा 1/ कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इसका जो राइट होगा 0.10 राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 76 नंबर प्रश्न है, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट इज। तो अल्टरनेटिव करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 79 में प्रश्न है, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट इन फेज विथ वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज। नेक्स्ट है, फॉर प्योर पैसिव रेजिस्टिव सर्किट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा है? तो पावर फैक्टर इज यूनिटिव। तो रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिट होता है। नेक्स्ट है, अ 6 पोल 500 RPM जनरेटर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना होगा? तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है? स्पीड बराबर आपका 120 गुने F/P होता है। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 500 RPM है, 500 RPM है बराबर क्या हो 120 गुने F/P। तो 120 गुने F यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालना है। और यहाँ पे पोल दिए हुए कितना आपका 6। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 से कट जाएगा। यहाँ पे 6 दूनी 12 है, यहाँ पे 20 टाइम्स में ये कट गया। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 से 10 2 से जाएगा तो यहाँ पे 25 टाइम्स में कट जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी आपका 25 हर्ट्ज आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन आइटम। सिलिकॉन आइटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 4 होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर एलिमेंट इज। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है सेमीकंडक्टर वो सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, कॉपर इज। कॉपर क्या है? एक कंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, कंडक्टर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन आइटम।
तो सिलिकॉन आइटम में प्रोटॉन कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस वीडियो में आज 50 प्रश्न देखे हैं और आगे के जो प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से संबंधित रोज़ वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है। एक बार आप लोग को फिर बताना चाहूँगा, अगर आप जे इलेक्ट्रिकल जनरल, AEE और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।